हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है कंटिग्यूअस एरे। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन अ बाइनरी एरे नम्स। आपको एक बाइनरी एरे दी है। बाइनरी एरे क्या होती है? जिसमें सिर्फ जीरोस एंड वंस आते हैं। और आपको क्या करना है? इस एरे में रिटर्न करना है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटिग्यूअस एरे विद एन इक्वल नंबर ऑफ जीरो एंड वन। समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। मान लीजिए आपको क्या एक एरे दी हुई है। आपको मान लीजिए ए एरे दी हुई है। इसमें क्या है? ये बाइनरी एरे है, तो इसमें वन जीरो इस तरह की चीज आ रही है। वन जीरो वन, वन जीरो वन। मान लीजिए ये है आपका जीरो जीरो। ठीक है। ठीक है। ये आपकी एरे दी हुई है। आपको इसमें क्या पता लगाना है? वो सबसे बड़ी एरे पता लगानी, सब एरे पता लगानी। कंटिग्यूअस एरे मतलब सब एरे। वो सबसे बड़ी सब एरे पता लगानी, मैक्सिमम लेंथ पता लगानी उस सब एरे की जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस हो। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे इस केस में अगर आप देखें तो वो सब एरे कौन सी हो सकती है? आ, आप देखिए, तो सारे ये पूरी एरे ही सब एरे तो एक हटा देते हैं, एक एलिमेंट हटा देते हैं, तब ये ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम फ्रेम होगा। ठीक है, इतनी एरे आपकी। अभी हमने कहा कि हमें वो सब एरे पता लगानी है जिसमें क्या है, इक्वल नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस हो। तो आप देख सकते हैं, आ, इस वाली सब एरे को देखिए आप। इस वाली सब एरे को, इस सब एरे में आप पाएंगे, या फिर इसको भी देख सकते हैं। नहीं, इसको तो नहीं देख सकते। इस वाली सब एरे को देखिए, इसमें आप पाएंगे कि तीन जीरो है मेरे पास, और जीरो की संख्या तीन है, और वन की संख्या भी तीन है। तो इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस आ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम करने की मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है? कि आप मान लीजिए इस इंडेक्स से चल रहे हैं, इस इंडेक्स पे हैं। अब आप उन सवारी सवेरेस को देखेंगे जो यहाँ से शुरू हो रही हैं। तो एक तो ये खुद सवेरे होगी एक लेंथ की। अब इसमें देखेंगे आप कितने वन है और कितने जीरो है। तो वन का काउंट कितना है? वन। जीरो काउंट जीरो, तो इक्वल नहीं है। ठीक है, आप अभी इसी से देख रहे हैं। आप गए फिर दूसरे एलिमेंट तक। आपने अब ये दो लेंथ की सवेरे को देखा, मतलब आप सारी सवेरे इसको ट्रेवर्स कर लेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये, और उनमें देख लेंगे आप कि किस सवेरे में इक्वल अमाउंट, इक्वल नंबर ऑफ क्या रहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरोस एंड वंस इक्वल थी। फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो एंड वन इक्वल थी किन किन सवेरे में, और उनमें से जो सबसे बड़ी लेंथ की होगी वो आप रिटर्न कर देंगे। जैसे अभी आप दो लेंथ की हुए, तो आपने कहा कि अच्छा हाँ भाई, इसमें तो मेरे वन और जीरो का काउंट क्या है, सेम है। तो वन और जीरो काउंट सेम है। तो ये मेरी वो सवेरे है जो मुझे चाहिए, वो सवेरे बन सकती है। तो आपने कहा कि अच्छा ये दो लेंथ की है, तो आपने भी आंसर कर दिया अपना दो। ठीक है, फिर आप इस वाली सवेरे पे गए, वन जीरो वन पे। आपने कहा कि अभी वन का काउंट ज्यादा हो गया है। इस पे गए, इस पे भी आपने देखा वन का काउंट ज्यादा हो गया है। फिर आप यहाँ आए, आपने कहा कि अभी भी वन का काउंट क्या है, ज्यादा है। इस तरीके से आप एंड तक जाएंगे, वन का काउंट ज्यादा होगा। फिर आपने करेंगे इससे स्टार्टिंग। अभी तक आपने पहले वाले से स्टार्टिंग की थी, अब आपको सारी सवेरे ट्रेवर्स करनी है ना, तो आप दूसरे वाले से स्टार्टिंग करेंगे। फिर आपने गए इस वाली पे। आपने कहा कि जीरो वन का काउंट सेम है। जीरो वन का काउंट सेम है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी बेसिकली लेंथ क्या होगी, दो हो गई। तो दो पहले से ही था स्टोर आंसर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने यहीं से स्टार्टिंग की और इस वाली सवेरे पे गए, तीन लेंथ की पे। इसमें आपने कहा कि वन का काउंट जीरो काउंट से ज्यादा है, तो दिक्कत है। मतलब बेसिकली ये इक्वल नहीं है इसमें, वन और जीरो। फिर आप इस फोर चार लेंथ की सवेरे पे आए। आपने कहा कि हाँ भाई, इसमें तो इक्वल है, तो अब मेरी लेंथ कितनी होगी? वो मैक्सिमम लेंथ चार होगी, जिसमें जीरो वन का काउंट सेम है उस सवेरे में। अब आप पांच लेंथ की देखी ये वाली। आपने कहा कि वन का काउंट एक ज्यादा हो गया। फिर आप छह लेंथ की गए और आपने कहा कि यहाँ पे मेरा क्या है, वन और जीरो का काउंट सेम है, तो आंसर मेरा मतलब मैक्सिमम अब तक क्या हो गया, मेरा छह हो गया। आप पाएंगे कि यही आपका आंसर है। तो इस केस में आप सिक्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आपको सारी सवेरे ट्रेवर्स करनी है बेसिकली। ये बेसिक अप्रोच है। इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो आप देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि गिवन अ बाइनरी एरे नम्स रिटर्न द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटीन्यूअस सवेरे विद द इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करके मुझे एक प्रॉब्लम, मतलब आपने अगर प्रॉब्लम सॉल्व की हो तो आपको भी याद आएगी। तो प्रॉब्लम को रिलेट करना आना चाहिए हमें। एक प्रॉब्लम होती है, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सवेरे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सवेरे विद सम जीरो। होता क्या है कि आपको कोई एरे दी होती है। मान लीजिए ये एरे दी थी मैंने, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं। मान लीजिए वन, माइनस टू, वन, थ्री, माइनस फोर। इस तरीके के एलिमेंट होते हैं, फाइव एलिमेंट होते हैं। आपको वो सब एरे पता लगानी है जिसका सम जीरो हो।
तो जैसे आप इस केस में बोल सकते हैं मैं सबसे बड़ी सब एरे, जैसे ये वाली एरे मुझे दिख रही है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम करते क्या थे, पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ऊपर वाली को, अ, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम कर सकते हैं, मतलब ये बता देता हूँ, इस प्रॉब्लम को हम कर सकते हैं बिग ऑफ टाइम एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं, ठीक है। और वो हमारी क्या पास भी हो जाएंगे टेस्ट केस, इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो क्या आप ऐसी कोई प्रॉब्लम में से रिड्यूस कर सकते हैं, पहले तो ये देखते हैं करेंगे कैसे, वो बात की बात है। क्या इस प्रॉब्लम को आप ऐसी किसी प्रॉब्लम रिड्यूस कर सकते हैं जहां पे आप बोल रहे हो कि वो सब एरे पता लगाओ जिसका सम जीरो, ऐसा कुछ। देखिए आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल करनी है, आपको वो सवेरे पता लगानी है जिसमें वन की फ्रीक्वेंसी और जीरो की फ्रीक्वेंसी सेम हो। अब मैं आपसे बोलूं कि देखिए यहाँ पे तो आप ऐसी कुछ बात नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप जीरो को -1 से रिप्लेस कर दें, तो मान लीजिए तीन, आपकी उस सवेरे में मान लीजिए चार वन आ रहे हैं, वन का काउंट कितना है, चार है, जीरो का काउंट कितना है, वो भी चार है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, आठ होगी। आप एक चीज देखिए, अगर वन का काउंट चार है और जीरो को आप किससे -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो टोटल, मतलब सम देखेंगे उस एरे का, तो टोटल सम कितना आएगा उस सब एरे का, जीरो आएगा। क्योंकि वन को तो आपने वन ही रहने दिया, जीरो को -1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये मान लीजिए टोटल आठ एलिमेंट थे, इसमें प्लस वन चार आ रहे थे, ऐसे -1 चार बार आ रहा है, तो ओवरऑल इस सब एरे का सम कितना होगा, जीरो होगा। तो आपने उस प्रॉब्लम में से चेंज कर दिया, क्या करके, आपने बस इसमें से जीरो को केस में रिप्लेस कर दिया -1, कहेंगे आप कि जहां भी मुझे जीरो दिखेगा मैं -1 कर दूंगा। तो आप देखिए ये प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें पॉजिटिव एलिमेंट भी आ रहे हैं, नेगेटिव एलिमेंट भी आ रहे हैं, और आपको वो सवेरे पता लगानी है जिसका सम जीरो हो। क्योंकि हमें वो सवेरे यहाँ पे हमें पता क्या लगानी थी, जिसमें इक्वल वन हो, इक्वल जीरो हो। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं जीरो को -1 से रिप्लेस कर दूं, तो ये प्रॉब्लम को मैं चेंज कर सकता हूँ उस सवेरे को पता लगाने में जिसका सम क्या हो, जीरो हो, ठीक है। क्यों, एक जीरो एक -1 को रिप्लेस कर रहा है, एक +1 एक +1 को ही रिप्लेस, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जीरो एक -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वन +1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको सवेरे का सम अगर जीरो करना है, मतलब बेसिकली आपको इनका इक्वल करना है, वन का काउंट और जीरो का काउंट इक्वल करना है, तो उस सवेरे में इनका सम जीरो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मुझे एक चीज तो समझ में आएगी कि मैं उस प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज कर दूंगा। अब चेंज करने के बाद सॉल्व कैसे करेंगे, तो जरा इसी टेस्ट केस को लेते हैं, जो ये ऊपर लिया था 1011 010 1011, एरे दी आपको 1011 010। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अच्छा वन को तो वन ही रहने देते हैं, जीरो को किस में चेंज कर देते हैं, -1 में, वन वन, जीरो कर दिया, फिर से -1 वन, जीरो कर दिया, -1। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे वो सवेरे पता लगानी है जिसका सम क्या हो, जीरो हो। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, और मैं यहाँ पे पता, मैं इस यहाँ पे हूँ, और मैं वो सवेरे पता लगाना चाह रहा हूँ जिसका सम जीरो हो और इस पे एंड हो रही हो, ठीक है। पर मुझे स्टार्टिंग से यहाँ तक का सम पता है, एक सेकेंड, हाँ, मुझे स्टार्टिंग से यहाँ तक का सम पता है, बताइए स्टार्टिंग से इस पॉइंट तक का सम कितना है। तो आप बोलेंगे स्टार्टिंग से इस पॉइंट तक का सम तो है +1, क्योंकि देखिए वन -1 जीरो हो गया, फिर +1 +2 -1, तो ये हो गया +1। तो स्टार्टिंग से यहाँ तक का सम है वन, ठीक है। आपको कौन सी सवेरे पता लगानी है जिसका सम जीरो हो, ठीक है। ये तो सम हो गया स्टार्टिंग से यहाँ तक का, स्टार्टिंग से यहाँ तक का सम है वन, ठीक है, वन है। मान लीजिए आपकी वो सवेरे यहाँ की लाई कर रही है जिसका सम क्या हो, जीरो हो। इस सवेरे का सम कितना है, जीरो है। तो स्टार्टिंग की इस सवेरे का सम कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली वन होगा। अगर आप पता लगाना चाहते हैं वो सवेरे जिसका सम जीरो है और यहाँ तक आपको सम दिख रहा है वन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो सवेरे, मतलब जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली सवेरे का सम कितना होगा, वन। अगर आपको ऐसी कोई एरे मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप बोल रहे हैं कि सम मेरा यहाँ पे वन है, अगर मैं वन पहले कहीं मिल रहा है मुझे, वन सम पहले मुझे कहीं मिल गया है एरे में, स्टार्टिंग में प्रीफिक्स एरे में कहीं वन सम मिल गया मुझे, तो मैं कह दूंगा कि मेरी जीरो सम की एरे लाई तो कर रही है,
अच्छा वो कितनी बड़ी होगी, मान लीजिए ये इंडेक्स आई है, ठीक है, ये इंडेक्स जे है, तो जहां पे आपको ये वन सम मिल रहा था वो बेसिकली आई इंडेक्स में मिल रहा था, आई इंडेक्स तक ये सम जे है, ये इंडेक्स जे है, तो जे माइनस आई नहीं हो जाएगा? जैसे यहाँ पे समझिए आप, आपको सम वन, इस तक का सम कितना है, वन है, ठीक है, और यहाँ तक का भी सम वन है, तो इनको इंडेक्शन दे 0 1 2 3 4, तो आपको ये वाली एरे पता लगानी है ना, सब एरे, इस सब एरे का सम कितना है, जीरो है। अगर आपको यहाँ पे वन सम मिल रहा है कहीं पे, इसका मतलब ये है कि ये बची हुई आगे की पूरी सब एरे का सम तो जीरो ही हो गया, क्योंकि यहाँ तक का भी सम वन है, जीरो इंडेक्स से लेके जीरो इंडेक्स तक का भी सम वन है, और जीरो इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक का भी सम वन है, इसका मतलब वन से फोर तक का सम तो जीरो हो गया ना। तो आप बोल रहे हैं कि अगर आपको ये यहाँ तक का सम वन है, अगर आपको पहले कहीं सबसे पहले वन कहाँ मिला है, आप वो पता लगा लीजिए, उसका इंडेक्स पता लगा लीजिए, आप इस इंडेक्स में से अगर उस इंडेक्स को उठा देंगे तो आपको वो सवेरे मिल जाएगी जिसका सम कितना होगा, जिसका सम जीरो होगा। आप ऐसी मैक्सिमम सवेरे, मैक्सिमम लेंथ की सवेरे देख लेंगे, हर इंडेक्स पे जाएंगे आप, इस इंडेक्स पे गए, इस इंडेक्स तक का सम देखा, आपने बोला कि इस इंडेक्स तक का सम कितना आ रहा है, मान लीजिए दो आ रहा है, आप जो देखेंगे कि क्या मेरा कभी पीछे टू सम लाई कर रहा था, अगर टू सम लाई कर रहा था तो उसके बाद की पूरी सवेरे का सम कितना होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके से आप इसको कोड कर सकते हैं, तो जरा इसको कोड करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एरे को चेंज कर लेंगे, ये आपको नम्स एरे दी है, इसको चेंज कर लेंगे, जीरो की जगह आप क्या कर देंगे, वन रख देंगे यहाँ पे। तो आप इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे पहले, फॉर इंट एरे का साइज स्टोर कर लेते हैं, n इक्वल टू नम्स डॉट साइज, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। तो नम्स आई की जगह आप क्या कर दीजिए, अगर नम्स आई वन जीरो है, इफ नम्स आई इक्वल टू जीरो, तो आप कहेंगे कि नम्स आई को चेंज कर दीजिए, माइनस वन कर दीजिए, ठीक है। अभी हम क्या कह रहे थे कि हमें जीरो सम वाली सवेरे ढूंढनी है, तो आप बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट तक का सम टू है, तो आप बोल रहे हैं कि पीछे टू सम कहाँ लाई कर रहा था सबसे पहले, क्योंकि जहां सबसे पहले टू सम लाई कर रहा होगा उसके बाद का पूरा तो सम जीरो ही हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैप में स्टोर कर सकते हैं, आप मैप बना लेंगे, मैप में हर इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग उस पॉइंट तक का सम स्टोर कर लेंगे, स्टार्टिंग से प्रीफिक्स सम स्टोर कर लेंगे। तो आपने एक मैप बना दिया, यहाँ बना देते हैं मैप कमांड एमपी एन आई प्लस, अब प्रीफिक्स सम मतलब प्रीफिक्स एरे का सम स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाने वाली लीजिए इंट प्री सम बना दिया, इंट प्री सम, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे कि पहले तो प्री सम में इस एलिमेंट का सम जोड़ दीजिए, प्री सम प्लस इक्वल टू नम साई। आप चेक करें क्या प्री सम मेरा एरे में लाई कर रहा है, जिस प्री सम की मैं अभी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे टू की बात कर रहा था, तो क्या टू मेरा पहले कभी एरे में आया, अगर पहली बार आ रहा है तो मैं, मुझे कोई ऐसी एरे मिल ही नहीं रही जिसका सब सवेरे का सम जीरो हो, क्योंकि टू पहली बार आ रहा है। अगर टू दोबारा आ रहा है इसका मतलब ये कि पीछे कोई एरे थी जिसका सवेरे का सम टू था, तो इसका मतलब पीछे कोई एरे थी जिसका प्रीफिक्स एरे का सम क्या था, टू था, तो मुझे एक एरे मिल पा रही थी जिसका सम कितना होगा, जीरो होगा। तो मैं कहूंगा कि क्या ये प्रीसम मैप में लाई कर रहा है, इफ एमपी डॉट फाइंड प्रीसम एमपी डॉट एंड, मतलब अगर मैप में है तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा आंस कॉमा जे माइनस किस इंडेक्स पे लाई कर रहा था ये प्रीसम सबसे पहली बार, एमपी ऑफ प्रीसम पे, तो जे माइनस एमपी ऑफ प्रीसम का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आप आंसर वेरिएबल बना लेंगे, इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर ये मैप में लाई नहीं कर रहा है तो आप कहेंगे कि अच्छा ये पहली बार आ रहा है, तो जो पहली बार आएगा पहली बार को मैप में डाल देंगे, अच्छा वन पहली बार कब आया था, वन प्रीसम, टू प्रीसम पहली बार कब आया था, तो उसको आप मैप में डाल देंगे, एल्स एमपी ऑफ प्रीसम इक्वल टू किस इंडेक्स पे आया था, आई, एमपी ऑफ प्रीसम इक्वल टू आई, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। अब ये देखिए प्रॉपरली सही नहीं है, ये गलत हो सकता है,
क्यों? मान लीजिए अभी तक तो आप बात कर रहे थे कि प्री सम 2 है तो 2 आप पहले कभी आया है। मान लीजिए एरे का ही सम 0 है, ठीक है? इस प्रीफिक्स एरे का सम ही 0 है। उसके बारे में क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे -1 होता, 1 -1 1 -1, तो इस एरे का बात कीजिए, इस एरे का सम कितना है? 0 है। जब एरे का सम 0 तो आपको पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है ना कि लाइक कर रहा है कि नहीं। जब एरे का सम 0 इसका मतलब ये है कि यहाँ इस पॉइंट तक आप देखेंगे स्टार्टिंग से, तो इस पॉइंट तक क्या है? एलिमेंट आपके, अगर आप यहाँ से इस पॉइंट तक देखेंगे तो जीरोस और वन का काउंट सेम होगा, 0 एंड 1 का काउंट सेम होगा, क्योंकि 1 और -1 का काउंट सेम होगा, तभी यहाँ पे क्या आ रहा होगा आपका? सम 0 आ रहा होगा इस पॉइंट पे। तो ये तो आपका आंसर कैंडिडेट हो सकता है ना। इसके लिए आपको ये चेक नहीं करना है कि अच्छा 0 पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब ये आंसर कैंडिडेट हो सकता है। अगर आपका सम 0 है, तब आपको ये नहीं चेक करना है कि पीछे है कि नहीं है। पीछे ना भी हो तो भी आपको पता है सम 0 इसका मतलब यहाँ पे इक्वल है, तो आपका ये आंसर का कैंडिडेट हो सकता है। तो या तो आप इसके लिए अलग कंडीशन मान लीजिए कि अगर सम 0 है, इफ सम इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे? आपका आंसर हो सकता है मैक्सिमम ऑफ आंस कॉमा i+1। अगर मान लीजिए इस इंडेक्स की वैल्यू 3 है, तो ये एलिमेंट टोटल कितने हैं? 4। या फिर आप क्या कर सकते हैं? सबसे आगे मैप के -1 पे 0 डाल दीजिए, तब आप इसी फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं। कि आप एक चीज बताइए, आपने ये बोल दिया कि जीरो सम आपका कहाँ तक है? -1 इंडेक्स तक है। तो आपका अगर 3 इंडेक्स तक जीरो सम आ रहा है, तो आप बोलेंगे सबसे पहली बार कहाँ लाई कर रहा था जीरो? तो आप बोलेंगे -1 पे। तो जो आपका फॉर्मूला था उसमें आप j माइनस आई कर रहे हैं ना, तो j माइनस आई मतलब आई माइनस जे कर रहे हैं, सॉरी, आई माइनस एमपी ऑफ प्रीसम कर रहे हैं, तो एमपी ऑफ जीरो करेंगे। आई कितना है? 3। एमपी ऑफ जीरो कितना है? -1। तो 3 + 1 4। इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपको अलग कंडीशन नहीं बनानी पड़ेगी। तो मैं मैप में जीरो को डाल दूंगा -1 पे, कहूंगा कि मैं -1 इंडेक्स तक का सम जीरो मान लेता हूँ। एमपी ऑफ -1 क्या कर दो? जीरो कर दो। अब आपको कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी, इसी से काम हो जाएगा। रन करके देखते हैं। ये जे नहीं, यहाँ पे आई होना चाहिए था। आई माइनस एमपी ऑफ, कहाँ गड़बड़ हो गई? ये गड़बड़ है। आपको बेसिकली एमपी ऑफ जीरो -1 करना था। यहाँ पे आप क्या करेंगे? एमपी ऑफ जीरो -1 मतलब जीरो वाला जो वैल्यू है वो -1 इंडेक्स पे लाई कर रहा है, आप ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका अभी ये टेस्ट केस पास हो गए हैं। इसे सबमिट करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका है। पर अभी देखिए आप क्या कर रहे थे? एरे में चेंजेस कर रहे थे। आप नम से एरे में क्या कर रहे थे? चेंजेस कर रहे थे। हम इसको चेंजेस करे बिना भी कर सकते हैं। हमें पता है एट द एंड हमें क्या करना है? जीरो को -1 की तरह ट्रीट करना है। पर एरे में चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? इस पोर्शन को हटा सकते हैं। ये सब सेम रहेगा, यहाँ पे भी सब सेम रहेगा। आप जब प्रीसम कर रहे हैं यहाँ पे आप कंडीशन लगा देंगे। आप क्या कंडीशन लगा देंगे? आ, इसको आप दो टुकड़ों में लिख देंगे। इफ नमसाई इक्वल टू जीरो, तो प्रीसम प्लस इक्वल टू -1, एल्स प्रीसम प्लस इक्वल टू 1 कर दीजिए नमसाई, क्योंकि वो नमसाई 1 ही रहेगा, पर नमसाई लिख देते हैं। अब इसे रन कर देते हैं। अभी हमने एरे में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। सबमिट करते हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।